हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे सूर्यवंश के प्रशासन के बारे में। इससे पहले हमने सूर्यवंश की काफ़ी डिटेल से अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया वो वीडियो देख लें, ठीक है, जिससे आपको एक निरंतरता पता चलेगी सूर्यवंश के बारे में। तो हम यहाँ पे देखेंगे सूर्यवंश के प्रशासन के बारे में। सूर्यवंश की स्थापना जो कि शेरशाह सूरी ने की थी, उसने ही अपने प्रशासन में विभिन्न योगदान दिया। तो देखते हैं उसके समय में प्रशासन किस अवस्था में थी, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन की चर्चा करें, जो कि केंद्र सरकार या जो सुल्तान था उसके अंतर्गत जो केंद्रीय प्रशासन था, तो सारी शक्तियां जो थी वो सुल्तान में केंद्रित होती थी। न्यायिक शक्तियां या प्रशासनिक शक्ति या राजस्व संबंधित जितनी भी शक्ति होती थी वो जो सुल्तान के अंतर्गत हुआ करती थी, ठीक है। इसके सहयोग हेतु मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। केंद्र तो सुल्तान हुआ करता था, परंतु विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए उसके सहयोग हेतु मंत्री हुआ करते थे। यहाँ पे देखें, विभिन्न मंत्री के अंतर्गत विभाग हुआ करते थे। दीवान वजारत जो कि राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था, ठीक है। दीवान आरिज यह सेना विभाग का प्रमुख हुआ करता था, जो कि सेना भर्ती का कार्य करता। दीवान इंसा यह संचार विभाग का कार्य करता था, ठीक है। संचार विभाग अर्थात पत्राचार संबंधी विभाग होते थे अगर, तो उनका यह प्रमुख हुआ करता था। दीवान वरीद गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। दीवान कज़ा जो कि न्याय विभाग का प्रधान था, ठीक है। दीवान रसातल जो कि विदेश विभाग का प्रमुख था। अगर विभिन्न राजाओं से संधि करनी हो, उन्हें कुछ पत्र व्यवहार करना हो, तो ये दीवान रसातल ये कार्य किया करता था। आगे देखें, प्रांतीय प्रशासन देखते हैं सूर्यवंश के अंतर्गत। चूंकि जो शासन व्यवस्था है केंद्रित थी, ठीक है, और वह केंद्र जो है प्रांतों में विभाजित था। अबुल फजल कहता है कि इस समय 63 सरकारों में जो इसके प्रांत है विभाजित थे, ठीक है। जो प्रांत है उसे इस समय सरकार कहा जाता था। तो ये अबुल फजल कहता है कि 63 सरकारों में इसका जो प्रांत है विभाजित था, ठीक है। राजस्व व्यवस्था की देखें तो राजस्व प्रशासन इसने शेरशाह सूरी ने काफ़ी सुधार किया राजस्व प्रशासन में। कर 1/3 लिया जाता था कुल फसल उपज का, ठीक है। और उसके अलावा भी जो जरीमाना कर लिया जाता था, पैमाइश करने वाले अधिकारी का शुल्क होता था, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कोई अधिकारी आपके जमीन की पैमाइश करता है या उसका नापजोक करता है, तो उस हेतु कुल फसल का 2.5% उसे कर दिया जाता था। महाशिलाना कर यह भी एक प्रकार का कर था जो कर वसूलने वाले को दिया जाता था, ठीक है। जो कर वसूल के जो शासक को सौंपता था उसे भी उस कर का 5% दिया जाता था, ठीक है। पैमाइश के पैमाने देखें, इस समय जो नापजोक के पैमाने, जरीब जो कि रस्सी से नापजोक किया जाता था। बीघा जो कि आजकल भी प्रचलन में है, बीघा एक इकाई है जमीन की, ठीक है, जमीन को नापने की। गज या सिकंदरी ये वर्तमान की जो मीटर है, 1 मीटर का 3/4 मीटर हुआ करता था, ठीक है। तो ये पैमाइश के विभिन्न साधन थे। इसने सारे अपने क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था कर दिया। रैयतवाड़ी क्या होता है, चर्चा कर लेते हैं। जैसे केंद्रीय शासन है और यहाँ पे विभिन्न छोटे छोटे किसान हैं। अगर ये जो केंद्रीय शासन है सीधे किसानों से एक एक करके ही अगर वसूली करता है कर की, तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाती है, ठीक है। रैयत अर्थात कृषक ही होता है, तो रैयतों से सीधे अपने कर की वसूली करने की जो तरीका होता है वो रैयतवाड़ी कहलाता है। तो इसके जो साम्राज्य में सारे जगहों पे रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ठीक है। परंतु मुल्तान वाले जो क्षेत्र है, जो कि उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में मुल्तान इसका एक प्रांत था, उसमें बटाई व्यवस्था थी, ठीक है। केवल उसको छोड़ के बाकी जितने भी शासन के अंतर्गत आते थे उसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। पैमाइश में इसकी भूमिका, जो कि इसने राजस्व प्रशासन में विभिन्न सुधार किए, उसमें इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही अहमद खां की, ठीक है। इसके राजस्व अधिकारी था अहमद खां, जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। आगे देखें, इसके कल्याणकारी कार्य बहुत सारे हुए। शेरशाह सूरी ने बहुत सारे कल्याणकारी भी किए और जो भी विभिन्न शासक हुए उन्होंने भी बहुत सारे कार्य किए। तो आइए इसके बारे में भी चर्चा करते हैं, ठीक है। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया, जो कि अभी हम देख सकते हैं वर्तमान में। जो नेशनल हाईवे 1 एंड नेशनल हाईवे 2 जो मिला के जो रोड बनता है वह ग्रैंड ट्रंक रोड है, ठीक है। तो इसने ही निर्माण कराया था उस समय, परंतु अभी नवनिर्मित कराया गया उसे। इसने अन्य रोड भी बनाए, जिसमें सोनारगांव से पेशावर तक का रोड था, ठीक है। सड़क आगरा से चित्तौड़ तक की सड़क थी, लाहौर से मुल्तान तक का सड़क था, और आगरा से बुरहानपुर। तो ये विभिन्न प्रकार के इसने, ठीक है, विभिन्न प्रकार के सड़क भी बनवाए। और 2-2 कोस पे सराय का भी निर्माण करवाया। इन सड़कों पे हर 2-2 कोस में इसने एक एक सराय का भी निर्माण करवाया। यह इन सरायों को जो है राज्य की धमनी मानता था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो व्यापार संबंधी कार्य है या सेना को पहुँचाने की कार्य है, तो ये सड़क की वजह से जल्दी हो जाता था। इस वजह से यह इसे राज्य की धमनी मानता था, ठीक है। सराय का उपयोग देखें तो सराय पंथशाला के रूप में उपयोग किया जा सकता था, ठीक है। बाजार हेतु भी उपयोग किया जा सकता था। सराय में बहुत सारी
दुकानें या बहुत सारे व्यापारी आके वहाँ पे एक दूसरे से खरीद बिक्री कर सकते थे। डाक चौकी के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अगर आपको डाक व्यवस्था के द्वारा कहीं पे बहुत दूर पे अगर डाक व्यवस्था पहुँचानी हो तो आप एक सराय से दूसरे सराय होके डाक को अपने पहुँचा सकते थे। हिंदू मुस्लिम हेतु इस सराय में अलग अलग व्यवस्थाएं थी। ठीक है, हिंदू के लिए अलग व्यवस्था थी और मुस्लिम के लिए अलग व्यवस्था थी। ठीक है, इसने सोने की असरफी, तांबा का दाम और चांदी का रुपया चलवाया। ठीक है, शेरशाह सूरी ने ये विभिन्न प्रकार के सिक्के चलवाए। सीमा शुल्क इसके समय में 2.5% थी। ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में हम लोग सीमा शुल्क देते हैं वो उस समय 2.5% थी। बिक्री कर 10% था। अभी ये जैसे जीएसटी का एक जीएसटी होता है उसी प्रकार उस समय बिक्री कर हुआ करता था, वो 10% होता था। ठीक है, इसने सबसे प्रमुख जो कार्य हो क्षतिपूर्ति की नीति अपनाया। क्षतिपूर्ति की नीति, अगर सैनिक दस्ते के द्वारा अगर किसी कृषक की फसल नष्ट हो जाती है उसके अगर सैन्य अभियान की वजह से, तो उस पूरे कृषक को या उसके कृषि संबंधी जितने भी नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाती थी। ठीक है, यहाँ पे भी जो सराय हुआ करते थे, सराय किसी के अधीन कर दिया जाता था किसी अधिकारी के। अगर इस सराय में किसी वस्तु की चोरी होती है या किसी व्यापारी के माल की लूट हो जाती है तो उस अधिकारी द्वारा ही क्षतिपूर्ति करनी पड़ती थी। इस प्रकार की इसने व्यवस्था कर दी, जिससे सरायों में या इसके राज्य में चोरी चकारी के भी कार्य बहुत कम होने शुरू हुए थे। ठीक है, इसने जजिया जो कर होता है उसे नगर कर के रूप में वसूल किया। जजिया को न मानते हुए इसने सीधे नगर कर ही कर दिया। ठीक है, राजस्व विभाग में इसने हिंदुओं को भी भर्ती किया। अपने राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इसने हिंदुओं को भी भर्ती किया, जिसमें टोडरमल प्रमुख भी था। ठीक है, इसने ब्राह्मण और मंदिर और मठों को भी दान किया। यह काफ़ी सहिष्णु शासक था, जिसने ब्राह्मण, मंदिर, मठों को दान दिया और किसी भी धर्म में भेदभाव ज़्यादा नहीं किया। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों हमने क्या क्या अध्ययन किया। हमने शेरशाह सूरी के प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन देखा। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन, उसके राजस्व प्रशासन के बारे में डिटेल से अध्ययन किया और उसके कल्याणकारी कार्यों के बारे में भी डिटेल से अध्ययन किया। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।